आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। प्रतिदिन जो फर्जी शिक्षक भर्ती हो रहे हैं, नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। प्रतिदिन जो फर्जी शिक्षक पकड़े जाते हैं उनका जो सीट खाली होता है उसका क्या होगा? केवल हमेशा वैकेंसी दिया जाएगा, यानी इधर से बहाली कीजिए और वो भी फर्जी कीजिए। उनकी जांच यदि अच्छी तरीका से होता तो फर्जी शिक्षक इतने बहाल नहीं हो पाते। देख रहे होइएगा, रोहतास में केवल 7 शिक्षक पकड़े गए फर्जी, तलब किया गया। महिला शिक्षक फर्जी पकड़ी गई। ऐसा क्यों हो रहा है? एक डॉक्यूमेंट्स में कई सारे शिक्षक बहाल हो गए हैं, एक ही उनके पास प्रमाण पत्र है उससे बहाल हुए हैं। सब कुछ के बारे में जानकारी लेंगे। एक शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है कि उनको प्रत्येक माह का पहला कार्य दिवस जो होगा वेतन मिल जाएगा। यानी कि अप्रैल का वेतन लेना है तो मई का पहला दिन मिलेगा, जून का मई का लेना है तो जून का फर्स्ट डे में मिल जाएगा। यानी कि अच्छी बात है। लेकिन शिक्षक अब पढ़ाएं, थोड़ा सा ध्यान दें। रोहतास में 7 फर्जी शिक्षकों को किया गया तलब। देखिएगा, यहाँ पे साफ तौर पर लिखा गया है एक डिग्री से अनेक शिक्षकों की बहाली हो गई। एक सर्टिफिकेट से कई सारे शिक्षक बहाल हो गए। संभव है? डिग्री एक, शिक्षक अनेक के तर्ज पर काम कर रहा है सिंडिकेट। यानी अब जो डिग्री खरीदने वाले हैं, पटना में देखिएगा प्रचार होता है, डीएलएड ले लीजिए, बीएड ले लीजिए, 50,000 रुपया दे दीजिए तो 1 लाख। सेम वही है, डिग्री एक, शिक्षक अनेक। जब आप पकड़ाइएगा, जब आप धरे जाइएगा तो रगड़ दिया जाएगा सरकार के द्वारा। लेकिन सरकार थोड़ा सा और अच्छा काम करता, जो पकड़े जाते उनका आजीवन बैन कर देता, फिर कभी हिम्मत नहीं उठा पाते अपने बेटा बेटी के लिए भी डिग्री खरीदने। ऐसे लोगों के साथ कानून बनना चाहिए और इन लोगों को धक रगड़ देना चाहिए, दीवार में लड़ा देना चाहिए ऐसे माफिया लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, फर्जी नियोजित महिला शिक्षक भी पकड़ी गई। कोई नहीं है, फर्जी सभी जगह है। वो किसी प्रकार से बहाली हुए हैं। यदि सही से जांच हुआ रहता तो इतनी संख्या में, देखिएगा हजारों हजार की संख्या में फर्जी शिक्षक पकड़े गए। जब बायोमेट्रिक मिलाया जा रहा था, अभी उनका डॉक्यूमेंट्स का रियल तरीका से जांच होना बाकी है। उसमें कितने फर्जी शिक्षक पकड़े जाएंगे? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं, उनका पॉइंट से छट गया, उनका डेट ऑफ बर्थ से छट गया, उनका किसी कारण से छट गया। जो जेन्युइन विद्यार्थी है, जिसके पास मम्मी पापा का गहना रख के, जमीन बेच के बीएड डीएलएड किए, पढ़ाई किए, जेन्युइन स्टूडेंट सड़क पर है। लेकिन जो फर्जी हैं वो बोर्ड पर बैठे हुए हैं, बोर्ड पर बैठ के पढ़ा रहे हैं। पढ़ाना चाहिए तो इधर उधर की बात कर रहे हैं। बहुत सारे शिक्षक ऐसे पकड़े गए हैं जो सोते हुए भी उन लोगों का वीडियो वायरल हो रहा है। जरा सोचिए क्या होगा बिहार का भविष्य। आगे आते हैं। 7 शिक्षक एक जिला से पकड़े गए। उसके बाद कई सारे फर्जी शिक्षक पकड़े गए, महिला फर्जी शिक्षक भी पकड़ी गई। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर परीक्षा जल्द होगी। यानी कि ये प्रयागराज का है, यूपी में असिस्टेंट जो आपके प्रोफेसर होंगे उनके लिए ये भर्ती है 1017 पदों पर। यदि आप भी भरे हुए हैं तो आपका भी एग्जाम परीक्षा जल्द होगी। यहाँ पे देखिए, शिक्षकों को हर माह के पहले कार्य दिवस को मिलेगा वेतन। के पाठक का ये कदम अच्छा है, वेतन दे, लेकिन शिक्षक पढ़ाएं भी, इसकी भी गारंटी लेनी चाहिए। बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। कई अरब पैसा लग रहा है लेकिन कोई सुधार दिख नहीं रहा है, धरातल पर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, सरकारी स्कूल में सभी शिक्षकों को मई और उसके अगले महीने का वेतन माह की पहली तारीख या पहले कार्य दिवस को मिल जाएगा करेगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने इस आशय के आदेश में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दे दिया। यह आदेश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दी गई समीक्षा बैठक में दिया गया। अपर मुख्य सचिव के इस आदेश का पालन करने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया। वेतन भुगतान का विवत हर माह की 25 तारीख को जिला स्तर पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे ताकि शिक्षकों को ससमय वेतन भुगतान कराया जा सके। इस संदर्भ में, अरे भाई, पेड कोर्स खरीद के थक चुके हैं आप, तो आ जाइए ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जी हां, ऑफिसर्स एकेडमी पूरी तैयारी करा रहा है फ्री में यूट्यूब चैनल पर, क्वालिटी कंटेंट दे रहा है 24 घंटे लाइव। अभी सब्सक्राइब कीजिए, अभी साथियों, अभी सर्च कीजिए द ऑफिसर एकेडमी, जुड़िए हमारे साथ और तैयारी कीजिए पूर्णतः फ्री। कुछ जिला शिक्षा पदाधिकारी में से एक यहाँ पे समस्तीपुर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के आदेश लिखा कि संबंधित प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी एवं लेखपाल का वेतन भुगतान शिक्षकों के वेतन भुगतान के उपरांत ही होगा। यानी कि साफ तौर पर दिया गया है कि अब शिक्षक का वेतन मिल जाएगा, उसके बाद इन लोगों का वेतन मिलेगा। ये अच्छी बात है। शिक्षक को वेतन मिलना चाहिए, समय से मिलना चाहिए, हर चीज मिलना चाहिए। लेकिन जो शिक्षक फर्जी है उनके लिए क्या करना चाहिए? जो फर्जी शिक्षक अपना सीट तो खाए ही, एक जो टैलेंटेड स्टूडेंट है उसका भी सीट खा जाते हैं। जो फर्जी तरीका से 10 लाख 15 लाख देकर गए हैं उनके साथ क्या न्याय होना चाहिए, इस पर भी बात बोलना चाहिए। चलिए आगे आते हैं। आगे देखिए अगला क्या है। यहाँ पे देखिएगा
431 यानी 431 शिक्षकों का वेतन कटौती। जो एक वेतन कटा गया है, इन लोगों का एक दिन का वेतन कटा गया है। सभी जिला से ये लोग आ रहे हैं। अच्छी तरीका से जांच हो तो ये 400 नहीं 4000 शिक्षक हो जाएंगे, 5000 शिक्षक हो जाएंगे। ये लोग जो काम कर रहे हैं, वेतन समय पर दिया जा रहा है तो समय से विद्यालय पहुंचे और समय से पठन पाठन का काम शुरू करें। सभी शिक्षक के साथ मेरा सहानुभूति है, लेकिन जो बिहार के गरीब तबके के बच्चे हैं उनके साथ भी सहानुभूति आपका होना चाहिए, उनके साथ भी आपको न्याय करना होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि यदि आपकी बहाली हो चुकी है, आप पढ़ने में कमजोर हैं, आप इसी तरीका से तुक्का लगा के भी बहाली में चले गए हैं, तो कम से कम अब YouTube पर पढ़ लीजिए और जाके वहां पे पढ़ाइए। अब नेट का जमाना है, आप बुक खरीद लीजिए एनसीईआरटी का। यदि पैसा नहीं है तो एग्जाम टूर पर कमेंट कीजिए, मैं एनसीईआरटी का बुक उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन बिहार के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ नहीं करिए। 2 घंटा भी पढ़ लीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा। प्रतिदिन अगर 2 सप्ताह 4 सप्ताह भी पढ़ लीजिएगा तो आप जो पढ़ाने लायक हैं वो पढ़ाने लायक हो जाएंगे। आप इस बात को समझिए, आप शिक्षक हैं, आपको प्रतिदिन पढ़ना होगा और तब जाके पढ़ाना होगा। तो यदि नियति से आप काम करेंगे तो आपका भी बाल बच्चा, आपका भी मम्मी पापा सब लोग स्वस्थ रहेंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान दें। आप पैसा केवल उठा रहे हैं, अच्छा तरीका से मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आपका कल्याण कभी नहीं होगा। आगे आते हैं, आगे देखिए। सभी माध्यमिक स्कूल में होंगे रात्रि प्रहरी की भर्ती। रात्रि प्रहरी के लिए बोला गया था 29,000 के आसपास करना था, लेकिन 28,000 कुछ किया जाएगा और पहले से ही कार्यरत है। देखिए, सभी जिला में माध्यमिक स्कूलों की निगरानी के लिए रात्रि प्रहरी रखना अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि रात्रि प्रहरी रखा जाएगा और 1 माह के भीतर ये सब कुछ निपटारा कर लेना है। यहाँ पे देखिएगा तो बताया जा रहा है कि अनिवार्य कर दिया गया। बुधवार को जिला शिक्षा कार्यक्रम की ओर से सभी को निर्देश दिया गया। प्रधानाध्यापक को बताया गया कि रात्रि प्रहरी को 20 मई तक स्कूल में सुनिश्चित करें, यानी कि इन लोगों की बहाली होगी। जो विद्यालय का एक समिति होता है, वहां का जो वार्ड सदस्य होंगे या वार्ड परिषद होंगे, जिस तरीका से शहरी क्षेत्र में है, जहां है पंचायत में है तो वार्ड सदस्य होते हैं, मुखिया होते हैं, ये सब लोग मिलकर एक रात्रि प्रहरी की बहाली करेंगे। और रात्रि प्रहरी का काम ये होगा कि वहां पे चोरी ना हो, किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स इधर उधर ना हो, कोई जो बहुमूल्य सामान है उसको लोग ना ले जाएं। तीसरा बात ये होगा, यदि चोरी होता है तो उससे वेतन की कटौती कहां से की जाएगी, तो एजेंसी से किया जाएगा। और उसमें वरीयता किसको देना है, इसमें योग्यता की कोई बात नहीं है। उसमें जो वहां की रसोईया यदि पुरुष है तो उसको वरीयता दिया जाएगा, यदि सफाई कर्मी वहां का पुरुष है तो उसको वरीयता दिया जाएगा, यदि कोई और अगर नहीं मिलेंगे तब बाहर से लिया जाएगा। आगे देखिए, रोसड़ा वीडियो के कार्य की जांच होगी। यह कमेटी बना दी गई है, रोसड़ा जो वीडियो है उनकी जांच किया जाएगा, उनका जो काम है उसको लेकर सब कुछ किया जाएगा। डीईओ के सभी संबंधित अभियंताओं को यानी स्कूल में शौचालय और पेयजल सहित 5 बिंदुओं का निरीक्षण, ये 5 बिंदु का भी निरीक्षण करना है, क्योंकि केवल यदि विद्यार्थी को सही से भोजन न मिले, जल का व्यवस्था न हो तो भी कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। तो ये सब भी जांच होगी। और यदि आपके पास डिग्री है, आप भी आवेदन किए हैं यूपी वाला, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं, आपका एग्जाम बहुत जल्द होगा। दूसरी बात बता दें, यदि आप एग्जाम टूर से नहीं जुड़े हैं तो आप जरूर जुड़ जाएं। बहुत लोग बोल रहे हैं कि TRE 1 का क्या होगा, TRE 2 का क्या होगा, तो फिर से जो वकील साहब हैं उनसे अच्छी तरीका से उस पर बात विवाद करके आपको जानकारी दिया जाएगा, ताकि उसका जो नोटिफिकेशन है, जिस तरीका से सुनवाई हुआ है, हियरिंग हुआ है, उसके बारे में बहुत सारे लोग वीडियो बनाए हैं, बहुत सारे लोग बता रहे हैं, लेकिन वह सही नहीं है। एक सही तरीका से सही कानून के विशेषज्ञ जो हैं, जो कानून के बारे में जानते हैं, उनसे सलाह लेकर आपसे एग्जाम टूर पर वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो इसलिए चैनल पर आप जुड़े हैं नहीं है तो जरूर जुड़ जाएं और लोगों में भी शेयर करें। जय हिंद।